थैंक यू वेरी मच उमैद भाई फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसा चला है लॉकडाउन में? क्या आप लोगों का बिल्कुल इस वक्त प्रैक्टिस वगैरह फिटनेस कैसे कर रहे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस इंटरव्यू यार। बस घर में ट्रेनिंग जितनी हो सकती है, जो जो इक्विपमेंट मेरे पास पड़ा है वो उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ों से। तो बस कॉन्टिन्यूसली वो फिटनेस तो करते जा रहा हूँ। और अब हमारा फिटनेस टेस्ट भी है 20 अप्रैल को, तो उससे रिलेटेड जितनी ट्रेनिंग्स हैं वो उसकी प्रैक्टिस हो रही है। तो आपको आपकी फ्रेंचाइज या पीसीबी की जो ट्रेनिंग जो टीम है उनकी तरफ से आपको वो मिल रहा है, मतलब गाइडलाइंस मिल रही है क्या प्रैक्टिस करनी है? नहीं, जो फिटनेस टेस्ट है उससे रिलेटेड गाइडलाइंस है कि कौन सा किस चीज़ का फिटनेस टेस्ट होगा, किस किस एक्सरसाइज का होगा, तो वो फिर उस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बाकी उधर से भी जो हम PSL से भी जो ट्रेनिंग करते आ रहे थे उसको भी कंटिन्यू किया हुआ है। उससे रिलेटेड मतलब जैसे अब अगर स्क्वाट्स हैं, वेटेड स्क्वाट्स हैं हमारे पास बाहर नहीं है, तो हम अपनी बेटी को उठा लेता हूँ मैं, या कोई ऐसी मेडिसिन बॉल या अपना जो बैंड होता है वो यूज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा शुरू में चलते हैं। आप अपने कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर अर्ली करियर, जो आप किस तरह से आपने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट? क्लब क्रिकेट मैंने स्टार्ट की थी मैंने आई वाज 22। तो उससे पहले मैं पढ़ रहा था, तो घर वाले कहते थे पढ़ने का, तो वो पढ़ाई भी चल रही थी साथ साथ। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट था क्रिकेट में। और मेरे चचा हैं ताहिर मुगल, वो सियालकोट स्टैलियन से खेले हुए हैं। तो मैंने उन्हें एक दिन कहा कि आप देखें मैं बॉलिंग करता हूँ, फास्ट बॉलिंग करता हूँ, तो आप चेक करें। तो उन्होंने कहा कि आ जाना स्टेडियम, आ जाना। वो उधर शाम को प्रैक्टिस करते थे डस्का में, तो मैं वीकेंड पे गया हुआ था। कहते हैं आ जाना शाम को। मैं उधर गया तो उन्होंने मुझे, जब मैंने पहली बॉल की तो उनको पेट में लगी, आगे इन स्विंग हुई, अगली बॉल फिर तेज गुजरी। तो उन्होंने कहा इधर आओ, तुम क्या पढ़ाई में लगे हुए, तुम जाओ उधर, मैं नवाब क्लब है लाहौर में, मैं नवाब साहब से बोलता हूँ, तो क्लब ज्वाइन करो, तो तुम तो अच्छे भले पाकिस्तान खेलने वाले बॉलर हो। तो खैर मैं उधर से आया, आके तो इधर क्लब ज्वाइन किया और उधर से स्टार्ट कर दिया। फिर पहले 2 साल तो पता ही नहीं था कि ट्रेनिंग क्या करनी है, बस जाते थे, क्रिकेट खेली, मतलब बैटिंग की या बॉलिंग की और खड़े रहे और नेट में और आ गए। तो मेहनत का पता ही नहीं था, तो वो ट्रायल भी नहीं दिलवाते थे। फिर इसी तरह फिर तीसरे साल जब मतलब घर वालों ने कहा कि तुम पढ़ लो, तो मैंने खेलना है, तो उन्होंने कहा कि चलो फिर हो जाओ फिर सेल्फ क्या कहते हैं अपना फोकस कर, खुद मुख्तार हो जाओ। तो मैं फिर पढ़ा भी रहा था, टीचिंग शुरू कर दी मैंने ट्यूशन में, और फिर साथ में क्लब जाता था। फिर रात में कॉल सेंटर की एक जॉब मिल गई, उसमें क्लब मतलब कॉल सेंटर जाता था रात को, और सुबह आके तो पहले 4 घंटे सोता था, फिर ट्रेनिंग करता था, फिर 4 घंटे सो के तो फिर रात को रात को कॉल सेंटर चला जाता। तो उस साल में मैंने काफी मेहनत की थी। इट वाज 2008। तो उस साल मैंने काफी मेहनत की। तो उसी क्लब के एक मैच खेल रहा था, तो उसमें वापडा वाले किसी और प्लेयर को देखने आए थे, तो उन्होंने मुझे उस वक्त नोटिस किया, और तब से उन्होंने मुझे, प्लेयर ने बताया कि तुम्हारे पे वापडा वालों की नजर है। मैं क्या शायद मजाक कर रहा तो लेकिन जब सीजन करीब आ रहा था, तो उन्हीं की एक टीम थी वापडा के प्लेयर, उसमें काफी खेलते थे, और अमजद सिद्दीक साहब हैं, वो कोच थे उनके। तो उन्होंने उस वक्त भी मुझे कहा कि तुम्हें ट्रायल है परसों, मतलब मंडे को ट्रायल है, तो तुमने आना है। तो वो भी बड़ी स्टोरी थी, किस तरह मैं ट्रायल पे गया, जो कॉल सेंटर से होके जॉब करके सुबह खाया नहीं कुछ, सीधा चला गया। मैच से पहले 6 ओवर मैच में भी किए, फिर ट्रायल दिए, तो अल्लाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, तो उन्होंने फिर उधर ही मुझे कह दिया था कि हमने सीजन खिलाना है। तो उन्होंने मेरे से वो जॉब भी छुड़वा दी। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्टाइपेंड लगेगा, और उस टाइम पे फिर वाले साहब ने काफ़ी सपोर्ट करते थे उस वक्त, तो फाइनेंशियली, क्योंकि जॉब भी छोड़ दी थी। तो फिर मैं उस कैंप के दौरान मुझे इंजरी हो गई लोअर बैक की। तो वो सीजन फिर वापडा ने मुझे छोड़ा नहीं, उन्होंने मुझे साथ रखा पूरा साल। फिर मुझे उन्होंने नेक्स्ट ईयर ऑफ सीजन में उधर वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे रखा, उधर मैंने फिटनेस की सारी ट्रेनिंग की, और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हुआ था। वहाँ से फिर
आगे फर्स्ट क्लास सीजन स्टार्ट कैरियर स्टार्ट हो गया। तो आपका नेक्स्ट स्टेप वाज सियालकोट स्टैलियंस। सियालकोट स्टैलियंस एक लेजेंडरी किस्म की टीम है, जो मतलब हिस्टोरिक उनका रिकॉर्ड है। हाउ डिड यू मेक दैट टीम और उसकी क्या जर्नी थी आपकी? मेरा सीजन अच्छा गुजरा हुआ था। सीजन जो है 10-11 तो मैं इंग्लैंड गया हुआ था, तो मतलब बॉलिंग मैंने अच्छी की हुई थी, सीजन में अच्छी बॉलिंग हुई थी, बैटिंग भी ठीक हुई थी। तो मुझे अब पता चला कि T20 हो रहा है लेकिन जून में है वो। तो बस ये था। उसमें ये हुआ कि जो प्लेयर सीनियर थे ना सारे, वो इंग्लैंड आए हुए थे, कोई कहीं बिजी था, कोई कहीं, तो वो वापस नहीं गए कि यार गर्मी में कौन खेलेगा। तो आई सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि यार उन्होंने मुझे मतलब अंकल ताहिर ने शोएब मलिक को रेफर किया, तो उन्होंने स्टैट्स देख के फिर मुझे कॉल की कि आ जाओ। तो मैं फिर आ गया उधर से। आके जब मैंने ट्रायल में 1-2 मैच खेले तो शोएब भाई ने पसंद किया, तो उधर से ही मतलब मुझे यही था कि अब बेशक मैं एक न्यूबी था क्रिकेट में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन फिर भी इट वाज लाइक एन इन्वेस्टमेंट टू मी कि यार मैं भी इंग्लैंड में ही था उस वक्त, तो मैं उधर से टिकट करवाई, मैंने क्लब से इजाज़त ली कि 1 हफ्ते के लिए मुझे ऑफ चाहिए। तो मैं फिर वापस आया, आके टूर्नामेंट खेला और फिर वापस गया उधर से। तो उधर से काफ़ी नाम बना, और उससे अगला तो नहीं खेला T20, उसमें वापस आ गए थे सीनियर सारे, लेकिन उससे अगले में नेक्स्ट में शोएब भाई, मैं अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था, फिर शोएब भाई ने देखा, डॉक्टर सोहेल से पूछा कि फिट है ये सारा कुछ, उन्होंने कहा हाँ जी। फिर वो खेला, तो उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, उसमें हम फिर फाइनल जीते थे और वो हम गए थे। फिर आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस लीग वगैरह, चैंपियंस ट्रॉफी में भी गए, चैंपियंस लीग में भी गए सियालकोट स्टैलियंस के साथ। हाँ जी, साउथ अफ्रीका में जी बिल्कुल। वो फिर 2012 में था, अक्टूबर में चैंपियंस लीग का, तो वो हम उधर गए थे। हमारे मैच सिर्फ 2 थे वहाँ पे, अगर एक मैच और होता तो हमारी टीम वो बहुत अच्छी थी। सियालकोट स्टैलियंस तो एक अरसे तक उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट पर T20 पे तो खास राज ही किया उन लोगों ने शोएब मलिक के अंडर। उसके बाद थोड़ा सा आई थिंक गैप आया आपके करियर में, and then 2017 you कायद आज़म ट्रॉफी में बेस्ट ऑलराउंडर, एंड देन उसके भी T20s में भी वो ईयर में आपने कुछ टेक्निकली चेंज किया या सिर्फ परफॉर्मेंस वैसे अच्छी हुई? एक्चुअली 2013 में शादी हुई, और उसके बाद मैं KRL में हुआ, KRL में भी अच्छा जा रहा था सीजन, लेकिन उसमें एक सेटबैक हुआ। उस सेटबैक में मेरे 2 सीजन मेरे मिस हो गए, और वो फिर मैं उसमें, लेकिन ये था कि मैं अपनी जो ट्रेनिंग थी वो नहीं छोड़ी, या मैंने अपना दिल नहीं हारा कि यार ये ना बस खत्म हो गया ये सारा कुछ। मैं अपनी ट्रेनिंग करता रहा। फिर मैं 2015 भाई मेरे UAE की तरफ से खेले हुए हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, तो उनकी उधर टीम थी डोमेस्टिक में, इप्सन्स, तो उन्होंने मुझे 2015 में उधर बुलाया 1 माह के लिए। वो मैंने उधर जाके काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। उधर से वापस आया तो यहाँ पे आई थिंक उसमें 2015 में नहीं था कुछ, शायद डोमेस्टिक की कोई टीम नहीं थी मेरे पास। और फिर 2016 में हफीज़ भाई ने मुझे SNGPL में करवाया। तो SNGPL में क्योंकि मैं बॉलिंग कर रहा था, हफीज़ भाई ने पूछा तुम कौन सी टीम है, मैं कहा मेरे कोई भी नहीं है अभी। तो वो पहले से ही पसंद करते थे, पहले भी पूछते रहते थे। उसमें जब उन्होंने करवाया तो उसमें भी 1 सीज़न खेला, और खैर उसकी भी अलग स्टोरी है। तो उधर से भी उन्होंने जब वो इस तरह था कि मतलब अब ऑब्वियसली फाइनेंशियली बहुत डाउन था मैं उस वक्त। तो अब मैं 1 मैच खेला, अब मुझे बासित भाई काफ़ी लाइक करते थे, वो लाइक करते थे, और जो उनके मैनेजर थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, तो ही डिडंट लाइक मी एट ऑल, मतलब क्योंकि उन्होंने बासित भाई को भी पसंद आ गया, हफीज़ भाई ने भी पुश किया, तो वो ही वाज लाइक कि यार इसको पुश क्यों कर रहे हैं इतना। अब मैंने 1 मैच खेला, तो मैं अगले मैच की ट्रेनिंग से पहले इंजर्ड हो गया, तो उन्होंने मुझे घर भेज दिया। अब उन्होंने मुझे घर भेजा तो ऑब्वियसली मैं फिर आया आके फिटनेस की, घुटने पे मेरे लगी थी थोड़ी सी चोट। तो
फिर जब मुझे वापस बुलाया तो फिर बगैर खिलाए वापस भेज रहे थे मुझे। एक मैच खिलाया, आई थिंक सुई, जब हफीज भाई आते थे खेलने तो वो वापस भेज देते थे। तो फिर एक मैच सुई सदन के खिलाफ, उसमें मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इवन के जो उस वक्त के टॉप विकेट टेकर था हमारा अजीजुल्लाह, वो मिडॉन पे खड़ा होता, वो कह रहा होता था कि यार मैं भाई अनलकी यार, इससे अच्छी बॉलिंग मैंने नहीं देखी और विकेट नहीं मिल रही आपको। मैं कहा विकेट अल्लाह के वाले, अल्लाह के हाथ में, मेरा काम है मेहनत करना, मैं जोर लगा रहा हूँ, बॉलिंग हो रही है ठीक है। वो बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। मैंने उमर अमीन सामने था, उसने सेंचुरी की हमें, लेकिन उसको मैंने बहुत तंग किया उस स्पेल्स में। और फिर इन्होंने मुझे उस मैच के बाद फिर मुझे वापस भेज रहे थे, तो मुझे पता चला कि कह रहे हैं तुम्हें जाओ। अब आई हैड अ फैमिली बैक होम, तो अब मैं सिर्फ उस वक्त तक वो चल रहा था उस पे डेलियों पे, और पे थोड़ी सी थी, तो मुझे अब परेशानी थी इस चीज़ की यार मैं कैसे करूँगा। तो आई वेंट टू देम, मैंने कहा क्या गलती हुई है मेरे से, वो बता दें सारा कुछ। कोई एक गलती उन्होंने अपनी तरफ, मतलब बस निकालना होता है ना किसी को, जब किसी करना हो तो उन्होंने एक गलती पकड़ ली कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे है, तुम ये नहीं कर रहे, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा चले मैं उसकी भी माफ़ी मांगता हूँ तो आप प्लीज़ मुझे एक चांस दें। खैर वो बड़ी मुश्किल से उनके सामने रो गिड़गिड़ा के मैंने उनसे कहा कि चले, लेकिन उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि नहीं, मैं ऐसा किसी के सामने आइंदा नहीं करने लगा, कि क्योंकि ये सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है। अब तो ये लोग सिर्फ पॉन्स है। तो खैर वो उन्होंने नहीं रखा मुझे वो नेक्स्ट सीजन। तो मेरे पास टीम नहीं थी, मैं क्लब में प्रैक्टिस कर रहा था, नवाब क्लब में लाहौर में। तो नवाब साहब ने मुझे कहा कि लाहौर को बॉलर की ज़रूरत है, उनके पास बॉलर नहीं है फास्ट बॉलर, तो तुम जाओ उधर, वो नदीम चुनी साहब हैं जो लाहौर के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, तो उनके पास जाओ, उनसे कहो कि मैं खेलना चाहता हूँ, तो उनसे पूछो, बात करो उनसे। तो मैं फिर उनके पास गया, तो उन्होंने इत्तेफाक से उधर जाकिर खान साहब बैठे हुए थे, तो वो मुझे बड़ा पसंद करते थे। लाइक उन्होंने उधर उनके सामने तारीफ की कि यार अच्छा बॉलर है ये, उनको तो नहीं पता था पहले शायद, लेकिन उन्होंने चुनी साहब को नहीं पता था, तो उन्होंने तारीफ की कि चैंपियंस लीग पे गया था, बड़ा अच्छा बॉलर है। तो उन्होंने कहा चलें आप ट्रायल्स पे आ जाएं, ये स्टेट को ट्रायल्स है। मैं फिर ट्रायल्स पे गया, तो ट्रायल्स पे जो कोचेज वगैरह थे उन्होंने कहा ये तो इंजर्ड रहता है, ये है इसका, ये इसको क्या आप चेक करें। तो खैर उन्होंने पहला स्पेल कराया, तो अल्लाह ने बहुत अच्छा बॉलिंग करवाई उधर भी। तो अब वो बॉलिंग हुई तो सारे ऑ में आ गए कि यार क्या बात। लेकिन फिर उन्होंने ये चेक करने के लिए आपस में बात करते रहे कि चल इसको एक और स्पेल कराते हैं, ये देखने के लिए फिट है कि नहीं। किसी और को दूसरा स्पेल नहीं करवाया, मुझे दोबारा से बुला के एक और स्पेल कराया और वो उससे भी अच्छा हुआ। तो वहाँ पे जब उन्होंने फिर सिलेक्ट किया मुझे फर्स्ट क्लास के लिए, उसमें मैंने बैटिंग बॉलिंग ओके की। उस सीजन बॉलिंग अच्छी हो रही थी, लेकिन हमारी फील्ड, आपको पता है जो रीजन होता है उसमें सारे लड़के नए होते हैं, उनको कुछ ज्यादा पता नहीं होता, तो फील्डिंग वाज वीक। तो अराउंड 45 कैचेस छूटे थे उस सीजन में। तो पकड़े कितने थे फिर? 45 छोड़े तो पकड़े तो 21 विकेट्स थी 7 मैचों में, अब ये देख लो 21 विकेट्स थी। तो अब आपको वो शायद वो डे नाइट मैच भी हुआ था एक हमारा कराची में, पिंक बॉल से कराची के अगेंस्ट हुआ था, यहीं पे लाहौर में ही हुआ था। अच्छा। उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी आराम से 4-5 कैच छूट गए थे। तो वो सीजन ठीक रहा। उसमें मैंने T20 उसमें टीम बनी, उनसे पूछा, मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं खेलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं अभी, मतलब उन्होंने लाइक PSL भी उससे शुरू हो गई, तो PSL पे भी मेरा ड्राफ्ट में नाम नहीं था। तो नेक्स्ट ईयर 2017 में पहला हाफ गुजर गया कायदम ट्रॉफी का, और उसमें मैं मतलब काइंड ऑफ बेस्ट ऑलराउंडर्स में आ रहा था उस वक्त ही। तो 7 मैच हुए थे उस वक्त, और टॉप 5 में था, बॉलिंग में भी और बैटिंग भी स्कोर किया हुआ था। तो T20 में मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग पहले ही हो गई थी जब मैं समर इंग्लैंड में था उस वक्त। ड्राफ्टिंग हो गई हुई थी, पहले टीम्स बन चुकी थी, बस वो टूर्नामेंट कभी पीछे हो रहा था कभी आगे हो रहा था, तो फिर अचानक आगे कर दिया उन्होंने और सीजन के दरमियान में किया।
तो मुझे उस पे प्रैक्टिस मैच पे हमारे कोच थे कामरान खान, जो काफ़ी मेरे लिए फ़ायदेमंद रहे। लाइक उन्होंने काफ़ी पुश किया मेरे लिए। उन्होंने उनसे बात, मतलब प्रैक्टिस मैच में बॉलिंग करवानी थी, मैंने जब बॉलिंग की प्रैक्टिस मैच में और फिर बैटिंग भी की। पहले बैटिंग आई मेरी थी, तो मेरे लास्ट ओवर में गुलाम मुदस्सिर बॉलिंग कर रहा था दूसरी हफीज भाई की टीम से, तो मुझे सलमान भाई की टीम में उसमें डाला था। तो मैंने आखिरी ओवर में 2 छिक्के मार दिए, तो हफीज भाई हंस पड़े। तो खैर जब मैं बैटिंग करके वापस जा रहा था, तो हफीज भाई ने कहा कि तुम्हें ना मैं बुलाऊंगा, तुमने कहीं जाना नहीं, किसी और टीम में नहीं जाना, तो ये अभी सारे बीपीएल के लिए जा रहे हैं कुछ प्लेयर्स, तो तुम्हें एज अ रिप्लेसमेंट में। उसके बाद बॉलिंग की मैंने, तो बॉलिंग में भी मैंने अच्छा किया, तो फिर सलमान भाई ने भी कह दिया कि तुम्हें मैं बुलाऊंगा, और वाइट्स में, लाहौर वाइट्स में। अब ऑप्शन इसमें आपके पास तो नहीं होती कि आपने किस टीम में सिलेक्ट होना है, क्या करना है। तो जब रिप्लेसमेंट हुई तो वाइट्स से मुझे फोन आ गया एक दिन बाद ही। तो मैं जब उधर पहुंचा तो हफीज भाई कहते हैं तुम किधर? मैंने कहा मुझे वाइट्स की तरफ से फोन आया था कि जी आप पीसीबी के। वो हफीज भाई थोड़े नाराज हुए। मैं उनको बताया कि हफीज भाई इसमें मेरा तो नहीं है चॉइस, तो कि मैं कर लूँ कि आप मुझे बुलाएंगे, वो मैंने इधर नहीं आना, मैंने उधर जाना है। खैर वो सीजन में पहला मैच मिस हुआ, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने ऐसा वो बदला सारा कुछ के बेस्ट बॉलर उसमें हो गया। फिर काज़म ट्रॉफी के 3 मैच रह गए थे, उसमें जब ट्रॉफी के 3 मैचों में मेरी लोअर बैक थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, क्योंकि उसमें, लेकिन उन्होंने कामरान भाई कहते थे, कामरान खान, कि नहीं तुमने ही खेलना है, बॉलर और कोई भी नहीं था, कहते तुमने ही खेलना है, तुम बेशक छोटे रन से करो। तो मैंने छोटे रन से किया, और मैच था सुई नॉर्दर्न से, SNGPL से ही मैच था। तो मैंने उनके 9 आउट कर दिया। असद भाई भी खेल रहे थे, हफीज भाई भी खेल रहे थे, अजहर भाई भी खेल रहे थे, जी सारे थे। टीम बहुत स्ट्रांग टीम थी। ऑलमोस्ट वो हम मैच जीत चुके थे। वो इंसिडेंट हो गया था, वो हुसैन तलत वाला जो रन आउट जो उस्मान सलाउद्दीन को किया था, पाँव लगा, उस्मान सलाउद्दीन क्रीज में था, उसका पाँव लगा, बाहर निकला और बॉल पे विकेट पे लगा, तो वो रन आउट दे दिया, तो वहां से मैच हार गए। खैर वो ऑलमोस्ट हम फाइनल उस ट्रॉफी का खेल गए थे। तो उधर से ही फिर PSL की कॉल अप हुई, उसके बाद जब बेस्ट ऑलराउंडर हुआ था। PSL पे किसके, मोहम्मद अकरम की तरफ से साहब की जो कोच थे उनकी तरफ से कॉल आई या फ्रेंचाइज की तरफ से कॉल आई, वो कैसे हुआ? PSL की ड्राफ्टिंग भी हो गई। तो रिप्लेसमेंट पे था कि उसमें नहीं हुआ, पहले मेन ड्राफ्ट में नहीं हुआ, फिर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी नहीं हुआ मैं, सॉरी 21st पिक उन्होंने उसके बाद एक की थी, तो उसमें भी नहीं हुआ। उसमें बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं हो जाऊंगा, मुझे पता चल रहा था कि यहाँ तो पेशावर ले लेगी, यहाँ लाहौर ले लेगी। तो दोनों ने जब नाम आए तो मैं देख के हैरान हो गया कि किस किस को ले लिया उन्होंने। तो खैर मैं उस वक्त एक थोड़ी मोमेंट के लिए डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन फिर मैं सोचा नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं फिर अपनी ट्रेनिंग करता रहा। फिर मैं वनडे आ गए, वनडे खेले, वनडे में मजीद इंजर्ड हो गया मैं, मतलब लोअर बैक ज्यादा होगी, मसला ज्यादा हो गया। तो मैं वापस आया तो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था अकेडमी में। तो महीना था अभी PSL में, स्ट्रेंथनिंग कर रहा था, अभी बॉलिंग मैंने शुरू नहीं की थी। तो अकरम भाई का फोन आया कि बॉलिंग कर रहे हो, मैं कहा नहीं अकरम भाई भी नहीं कर रहा। तो कहते हैं बॉलिंग करो, तो फिर मुझे बताओ कि फिट हो क्या है। मैंने बॉल की है तो मुझे नहीं लगा कि मैं खेल सकता हूँ। तो मैंने ना उस वक्त तक अकरम भाई ने उनको कह दिया हुआ था, नाम दे दिया था कि मैं दे रहा हूँ नाम, तो तुम बॉलिंग शॉलिंग करो और तुमने आना है। मैंने अकरम भाई को फ़ोन करके मैंने कहा अकरम भाई सॉरी मैं नहीं आ सकता, बैक में काफ़ी पेन है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा भी नाम ख़राब हो और फिर मैं उधर आऊँ तो आप टीम भी सफ़र करे। तो उन्होंने पूछा क्या, मैंने सारा बताया। उन्होंने कहते हैं चलो थैंक यू सो मच, तुमने फॉर बीइंग ऑनेस्ट, और तुमने ये सारा कुछ बताया। तुम जब भी ठीक हो तुमने मुझे कॉल करनी है। तो डिसार्ट तो था मैं, लेकिन मैंने कहा अल्लाह के हवाले, अब मैं 2 नंबरी तो नहीं कर सकता। मैंने फिर अगले दिन मुझे शाम को ना फिर इनके पेशावर ज़ल्मी के ना किट वालों का फ़ोन आया कि आपका साइज़ क्या है। तो मैंने उन्हें कहा आपकी अकरम भाई से नहीं बात हुई? तो कहते हैं नहीं। तो मैंने फिर अकरम भाई को कॉल की तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर सुबह अकरम भाई की कॉल आई, मैं जा रहा था ट्रेनिंग पे अकेडमी। तो
उन्होंने मुझे कहा कि जी फ़ोन किया था बेटा। मैं कहा अकरम भाई वो किट वालों का फ़ोन आया था साइज़ का, तो मैंने उनका उसलिए किया था। कहते हैं हाँ मैंने उन्हें बता दिया। तो कहते हैं फिर अब कैसी सूरत हाल है, कैसी है, पेन कैसी? मैं कहा रात, कहते हैं रात को हुई थी पेन। मैं कहा नहीं, रात को सोते हुए तो नहीं होती, सिर्फ जब बॉलिंग करूँ तो होती है। कहते हैं तो चलो ये तुम्हारे मेरे बीच में, तुम जाओ अकेडमी जाओ। अभी क्या कर रहे हो? मैं अकेडमी जा रहा हूँ ट्रेनिंग कर। कहते हैं जाओ उधर प्रॉपर वार्म अप करके 15-20 मिनट का, तो बॉलिंग करो 5 ओवर्स, फिर मुझे बताओ। मैं कहा ठीक है। मैं गया उधर, मैंने बॉलिंग की, मैंने प्रॉपर वार्म अप किया, बॉलिंग की। अगर मुझे पिछले दिन 80% पेन थी तो आज प्रॉपर, मतलब उस दिन बॉलिंग करके तो मुझे 30% पेन हुई। मैं गया डॉक्टर सोहेल के पास, उनको बताया कि इस तरह इतनी पेन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तो चले जाओ, इसमें क्या इतनी तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, उनको बता दो। मैंने फिर अकरम भाई को फोन किया। मैं कहा अकरम भाई 30% पेन है। कहते हैं कोई मसला नहीं, तुम आ जाओ। मैं उधर गया तो उधर से हमारे जो फिजियो और डॉक्टर थे, डॉक्टर जफर थे और फिजियो था ब्रैड, पाकिस्तान टीम के भी रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने ट्रीट किया। तो वो अब PSL फिर उसके बाद आपके सामने, उसमें जब पहला मैच खेला मैंने, प्रैक्टिस मैच, तो सैमी ने मुझे उसी वक्त पहला मैच में ही मुझे बोला कि यू आर गोना डू वेल फॉर अस दिस ईयर ब्रदर। तो वो एक मोटिवेशनल चीज थी। तो आपको फील हुआ कि यार हाँ भाई मैं इस लेवल पे बिलोंग करता हूँ, तो मैं करके दूंगा इंशाल्लाह। तो आगे आपके सामने यूजुअली यूएई में PSL जो है शुरू हुई थी। यूएई में टीम ज्यादा स्पिनर्स पे बैंक करती थी, बट पेशावर ज़ल्मी हमेशा से आप थे उनके पास। क्रिस जॉर्डन भी था एक अरसे तक, एंड देन वहाब रियाज एंड हसन अली, वो तो एकदम उनके परमानेंट फिक्सचर्स हैं टीम में। तो आप लोगों की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी फ्रॉम अदर टीम्स? तो स्ट्रेटजी हमारी डिफरेंट ही थी। हमारा सैमी भी एक एग्रेसिव कैप्टन है, आपको पता है। तो एक बात तो वैसे मशहूर है कि बॉलर्स विन यू, बैट्समैन विन यू गेम्स, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। तो वो उसके ऊपर काफी बिलीव करता था। उसने भी जैसी भी पिच हो, फास्ट बॉलर ही होता है आपको। और हमें फिर जब आप पेस आप 140 प्लस कर रहे हो सब ऑलमोस्ट, तो उसमें वेरिएशन भी आप करते हैं, तो वो फिर ज्यादा डिसीविंग होता है। तो वो स्ट्रेटजी थी हमारी। मतलब स्पिनर्स वैसे भी हमारे पास इब्तिसाम भी था, असगर भी था, तो अच्छे थे। लेकिन वो प्लानिंग हमारी टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा था कि फास्ट बॉलर्स भी हम जा रहे थे मोस्टली, तो वो कामयाब भी हो रहे थे। हम सारे जो फास्ट बॉलर्स थे वो टॉप पे थे। तो उसमें आप जो प्लान था वो भी हमारा सक्सेसफुल हो रहा था, इसलिए उसी तरह चलते रहे। अच्छा, पर्सनली आपने क्रिकेट स्टार्ट की उस वक्त, आई थिंक T20 इतना ज्यादा, PSL तो काफी देर बाद शुरू हुआ, उस वक्त ज्यादा फोकस आई गेस होता है रेड बॉल पे। फिर आगे आके T20s पे काफी ज्यादा फोकस हो गया। तो कितना मुश्किल होता है एज अ बॉलर टू एडजस्ट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट में या 4-day क्रिकेट में, यू हैव टू बॉलर लाइन एंड लेंथ, इसमें वेरिएशन चाहिए होता है। तो आपने करियर के बीच में आपने स्लोअर बॉल्स इंट्रोड्यूस किया, कितना डिफिकल्ट होता है एज अ बॉलर? डिफिकल्ट सिर्फ मेंटली डिफिकल्ट होता है अपना, आपका मेंटल बैरियर होता है जो भी है दोनों फॉर्मेट्स का। मुझे पर्सनली टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा पसंद है। तो उसमें फिर जब T20 अब ज़्यादा हो रही थी तो खेलना था। और स्लो बॉल में करता था, पहले लेग स्पिन करता था, लेकिन फिर मैंने एक स्लो बॉल देखी उसकी, दिलारा फर्नांडो की, तो वो मुझे अच्छा लगा। मैंने वो जब ट्राई किया तो वो बहुत अच्छा होता था। वो 2015 में मैं रमज़ान टूर्नामेंट भी खेला था, उसमें मैंने सबसे पहले ट्राई किया वो। तो वो जब मैंने उधर किया तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, मुझे अच्छा फील भी होता रहा। तो वो फिर उसमें आप फिर मेंटली सोचते हो, आपको फ़र्क होता है ना। टेस्ट क्रिकेट में आपको लाइन लेंथ पे करते रहना है, वो आपकी मसल मेमोरी डिफरेंट होती है। T20 में आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है कि मैं मतलब आपको बैट्समैन से पहले आपको सोचना है कि बैट्समैन क्या हिट मारेगा, या आपको आपकी फील्ड के मुताबिक हिट पड़नी चाहिए। तो बस यही फर्क होता है, और ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। आपने उसी तरह भाग के आना है, उसी तरह बॉडी मारनी है। अच्छा, PSL का एक जो इंसिडेंट था जिसमें वो अनवर अली का कैच छूटा था, उसके बाद रन आउट हुआ था, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। मैं लॉन्ग ऑन पे खड़ा था उस वक्त, तो एक बॉल रह गई थी। अब उससे पहले क्या नाम है, डॉसन हर बॉल ट्राई कर चुका था, पीछे भी की थी उसने, बाहर भी की थी, ढीली भी छोड़ के की। एक यॉर्कर रह गया था जो उसने नहीं किया था अटेम्प्ट। तो लास्ट बॉल थी, तो लो वो कहते हैं ना
लो रिस्क बॉल वही थी कि यॉर्कर ट्राई किया जाए। अब उस पे मुझे यही था कि बॉल या तो लॉन्ग ऑन पे आएगी या डीप मिड विकेट आएगी, इन दोनों के दरमियान में आनी है बॉल। शॉर्ट लगी तो अगर नीचे लगी तो इधर, ऊपर लगी तो फिर बाहर ही है। तो वो जब ऊपर से फिर मैंने दुआ की कि या अल्लाह, मैंने फाइनल खेले बगैर नहीं जाना इधर से, मैं इधर तक आया हूँ तो आगे फाइनल भी खिला दूं। तो उसी में वो अब मैंने मैं अलर्ट था कि बॉल इधर आएगी तो स्प्रिंट मार के मैंने डबल नहीं होने देनी, क्योंकि 3 रह गया था, 2 लेते तो मैच सुपर ओवर में चला जाना था। जैसे ही शॉट लगी है तो मुझे लगा कि मिस टाइम हुई है और मैं आगे को भागा हूँ। मेरी 10 मीटर की, आप वीडियो देखेंगे ना, 10 मीटर की स्प्रिंट लगी है आगे को। मैं जब स्प्रिंट लगा के आगे गया हूँ तो बॉल लाइट में चला गया। लाइट में जब गया तो मैं उधर रुका हूँ, तो जैसे ही वो बाहर निकला तो मेरे बहुत करीब था बॉल, तो मैंने थोड़ा एक स्टेप पीछे लेके तो पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन जब हाथ से स्लिप हुआ है तो उसी वक्त अल्लाह ने क्या फरिश्ता भेजा है, जो भी है जैसे भी, तो मैंने उसी वक्त पीछे मुड़ के देखा और उसके ऊपर रिएक्ट किया है। बॉल हाथ में आई है और हम प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि उल्टी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आपको बॉल फेंकते हैं आपके ऑपोजिट, तो आपको भाग के फौरन पीछे आपके जो थ्रोअर है या ट्रेनर है, कोच है, आपको उसकी तरफ फेंकनी होती है। उसी में ऐसी अल्लाह ने थ्रो करवाई है कि वो सीधी 1 बाउंस उसके हाथ में, बिल्कुल टॉप ऑफ स्टंप था ये, और वो उसने रन आउट कर दिया। उसके बाद खैर जो मुझे कामी भाई से जो सुनने को मिला था काफी कुछ पूरा, जब तक हम ड्रेसिंग रूम में नहीं आ गए, लेकिन वो ऑब्वियसली सारे ही उसमें प्रेशर, सब प्रेशर में थे, तो काफी मतलब वो अच्छा मोमेंट था। या तो उसमें मैं बाहर था या फिर वो बेचारा अनवर अली बाहर था। इनको मीर हमजा को मोइन खान से काफी डांट पड़ी थी उसी के फौरन बाद। वो गलत पड़ी थी क्योंकि उसका कसूर नहीं था, वो ऑपोजिट तरफ भाग रहा था। अब ये आपको बैट्समैन आपको डिसाइड करना था, जो फेसिंग था, कि जो भी हो जाए हमने 2 भागने अगर ना भी, लेकिन वो कॉन्फिडेंट इतना था, उसकी हिट्स ऐसे लग चुकी थी, वो कॉन्फिडेंट था कि मैं छिक्का मार लूंगा। तो उन्होंने इस बारे में शायद बात नहीं किया। हाँ, अच्छा, रिसेंटली अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में एंड में आके आपने 2 बाउंड्रीज मार के मैच कंप्लीट किया। जनरली इतना ज्यादा आपको बैटिंग में चांस नहीं मिला है पीएसएल में। पहली पीएसएल में मिला था, अकरम भाई ने, उस वक्त मैं बेस्ट ऑलराउंडर भी हुआ था, तो अकरम भाई ने मुझे एक दफा ऊपर भेजा भी है जाके। मतलब फॉर्म में तो था, मैं लग भी रही थी, मतलब खेल भी सही रहा था, लेकिन वो समहाउ मैं आउट हो रहा था। लाइक इवन इन द फाइनल मुझे जब 6 नंबर पे भेजा उन्होंने, तो शादाब ने गुगली किया और मुझे रीड भी हो गई कि गुगली है। मैं पुल के लिए गया हूं तो बॉल इतनी उठी नहीं जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो एलबी हो गया उधर। तो पहले में मिला था, दूसरे में इतना नहीं मिला चांस। पहले में मैंने इस्लामाबाद के ये अगेंस्ट 54 रन की विकी भाई के साथ, वकार कह रहा हूँ, वहाब भाई के साथ पार्टनरशिप भी की थी अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो उधर से शायद मिसवा भाई को पता भी था तो बैटिंग कर। फिर अभी इस पीएसएल में भी मुल्तान के अगेंस्ट 20 किया था, 20 और शायद, तो उसमें भी इमरान भाई बॉलिंग कर रहे थे। तो बैटिंग आई थिंक मुझे पहले, अगर मैं पहली पीएसएल में वो थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे देता तो अभी शायद बाकी पीएसएल में भी मिल रही होती। लेकिन ये है कि जब मैं जिस भी टीम से खेलता हूँ, when they see me in the nets या practice games, तो they know कि I can hit and bat properly. ये सीजन आपका काफी दोस्त, उसके बाद पेशावर के बाद आप कराची से आए। डीन जोन्स की काफी चर्चा रहता है, डीन जोन्स की कोचिंग के बारे में, उनकी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे ख्याल से अभी तक मैं जितने कोचेस के बीच अंडर खेला हूं ना, डीन जोन्स का पैशन, टेक्निकलिटी और जो डिटेल, जो मिनी और जो स्मॉल डिटेल्स होती है ना गेम के बारे में, अवेयरनेस जो है वो सबसे अच्छी है। और जिस तरह वो लड़कों को कंबाइंड और मतलब इकट्ठा जेल रखता है, बात करता है हर एक से, मैंने ऐसा कोच नहीं देखा अभी तक ऑनेस्टली। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कोचिंग स्टाइल उनका। आपको वो प्रोएक्टिव कोच है मेरे ख्याल से, वो रिएक्टिव कोच नहीं है, ठीक है। तो वो आपको पहले ही डिटेल्स बता देते हैं कि वॉच आउट फॉर दीज थिंग्स,
कि ये कोशिश करनी है, आप अवेयर रहना है। मतलब अब आप जब गेम में हैं तो इट्स ऑल माइंड, मतलब आप फिजिकल आप फिट तो होते ही हैं, तो इसीलिए इस लेवल पे खेल रहे हैं। लेकिन अब जब उधर आप मैच के दौरान जब प्रेशर होता है तो इट्स ऑल योर माइंड। आपने माइंड को आप किस तरह कंट्रोल करना है, एड्रेनालिन को किस तरह कंट्रोल करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो चीज़ें आपको बताने के लिए जब आपको बता दी जाए पहले से ही, तो फिर आपके जहन में भी रहती हैं जितनी ज़्यादा बताया जाए। जब आपको यही नहीं पता होता, आपको बस ये सिर्फ नॉर्मल गेम के बारे में कहा जाए ये शॉट खेलनी है, ये नहीं खेलना, ये करो करो, तो फिर आपके जहन में उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं आती। तो इस मामले में डीन जोन्स मेरे ख्याल से सबसे अच्छे कोच। क्रिस जॉर्डन के साथ मेरे ख्याल में आपका दूसरा सीजन था, तो शायद दुनिया वर्ल्ड क्रिकेट में उससे बेहतर यॉर्कर कंसिस्टेंटली कोई और बॉलर नहीं करता। इन ट्रेनिंग क्या वो स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग करता है यॉर्कर्स की, या जस्ट जनरली ही इज टैलेंटेड विद इट? नहीं, वो मैंने उससे प्रोफेशनल एथलीट नहीं देखा अपनी लाइफ में क्रिस जॉर्डन से, तो इसीलिए जब मैं कराची में हुआ तो साथ में क्रिस जॉर्डन हुआ तो दैट वाज अ साई ऑफ रिलीफ। यार चलो, ये फास्ट बॉलर एक जो कि आपके साथ खड़ा हो गया, आपको पुश करता है, आपको बगअप करता है अच्छा करने के लिए, और आप उसके साथ ट्रेनिंग करके इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आपके साथ है। तो उधर भी पेशावर ज़ल्मी में भी आई यूज्ड टू आस्क हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स। इधर आके भी क्रिस जॉर्डन के साथ जब खेलने को मिला और जब ट्रेनिंग हम फिर इकट्ठी करते थे, उससे मैं प्लान्स ले लेता था। अगर मैं वो पहले कर लेता था तो फिर मैं उससे प्लान ले लेता था। तो उससे प्रोफेशनल एथलीट मैंने नहीं देखा। वो प्रैक्टिस भी बहुत अलग करता है और ट्रेनिंग भी उतनी अलग करता है। वर्ल्ड कप से पहले आपका नाम पाकिस्तान टीम के साथ खबरें चल रही थी। वर यू, सेलेक्टर्स ने कभी आपसे बात की है, मिकी आथर या सरफराज ने कभी आपसे बात की? हाउ क्लोज वर यू? पहले पीएसएल से लेके दूसरे पीएसएल तक जितनी सीरीज हुई है ना, सब में मैं आई हर्ड कि आई वाज ऑलमोस्ट इन द टीम। तो बस अब बंदा क्या कह सकता है उनसे। अब वो एज को देख रहे थे। बात ये है कि एज आप देखें, लेकिन आप ये भी तो देखें कि फिट कितना है बंदा। आपको विकेट्स चाहिए। आप देखें उस पूरे साल में सबसे ज्यादा T20 में विकेट्स मेरी थी, और T20 का जो क्या कहते हैं इकोनॉमी रेट मेरा सबसे अच्छा था। अच्छा, अपने लास्ट सीजन कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी जो नया फॉर्मेट था, उसमें वन ऑफ द फ्यू फास्ट बॉलर्स अपने विकेट भी ली। अब काफी डिफरेंस था इस दफा ओकोबोरा के साथ, और पिचेस काफी फ्लैट थी। बिल्कुल, अब इस दफा एक तो ओकोबोरा ऊपर से फ्लैट विकेट थी, तो आपको काफी जोर लगाना पड़ता था। तो फास्ट बॉलर्स तो बेचारे फिर, अब ऑब्वियसली कोकापुरा जो है वो अगर फ्लैट पिच हो तो उस पे 7-8 ओवर के बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं करता। तो आपको फिर रिवर्स स्विंग का वेट करना पड़ता है, और उसके लिए फिर आपको जान चाहिए, 140 तक चाहिए, 135 प्लस चाहिए आपको टू रिवर्स स्विंग। तो उसमें बस अल्लाह ने पहला मैच पहले हमारी टीम काफ़ी तगड़ी थी, हमारे पास 7 फास्ट बॉलर थे। तो जो पहले खेल रहे थे वो ऑब्वियसली वो भी ये भी देख रहे थे कि पिच फ्लैट है, बैटिंग में तो मतलब परफॉर्म तो कर रहे हैं लड़के, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विकेट्स नहीं मिल रही। तो फिर जब चांस मिला तो तो मैंने पहले मैच में 6 आउट किए, उसके बाद फिर 3 आउट किए, उससे नेक्स्ट मैच में तो लास्ट में कोई आउट नहीं हुआ। तो फर्क तो पड़ता है जब आप कोकापुरा और ऊपर से फ्लैट विकेट हो, आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। आयरन मैन सेलिब्रेशन, ये मार्वल कैरेक्टर्स आप शुरू से काफी अर्से से देख रहे हैं, पसंद है आपको फिल्म्स? बिल्कुल। ऑब्वियसली आप देखते हैं, मूवीज देखते ही हैं, कंटिन्यूसली देखते हैं, सभी देखते हैं। तो उसमें आयरन मैन का कैरेक्टर, एक तो वैसे भी आयरन मैन कैरेक्टर उसका अपना, और दूसरा जो एक्टर है उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उसकी अपनी लाइफ का जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। लाइक आप किस तरह यू हैव टू फाइट द हार्डशिप्स और यू कम आउट ऑफ इट, और इतने लेवल तक पहुंचना, तो वो इंस्पायरिंग है काफ़ी। तो मेरे पास ऊपर से आयरन मैन की वो स्किन्स भी थी, मैं इंग्लैंड से लेके आया था। तो आई वाज थिंकिंग कि क्या किया, कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए, तो बस ऐसे ही क्लिक किया, तो बस वो ज़हन में आ गई ये सेलिब्रेशन करते।
अभी तो खैर इंग्लैंड, आप लोग यूजुअली काफी सारे क्रिकेटर्स लीग खेलने जाते हैं, बट इस साल ऑब्वियसली लग नहीं रहा कि इस साल कुछ होगा। नहीं, इस साल वो आपको पता है जो कोरोना की वजह से हो रहा है सब, सारी ऑलमोस्ट सारी क्रिकेट कैंसिल हो गई है वहाँ पे। जी जी। तो इंग्लैंड में हमारा सबका जितना कॉन्ट्रैक्ट था सबका, तो उनसे बात हुई एजेंट से, तो वो उन्होंने लीग भी हाफ कर दिया, मतलब सीजन उसका आधा कर दिया। दे विल स्टार्ट अराउंड जून और जुलाई। और दूसरा वो हो सकता है कि चांसेस ये हैं कि इस साल के डॉक्यूमेंट्स वो अगले साल के लिए यूज करें। तो ये अगर हो गया तो ये अच्छी चीज होगी उनके लिए जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स इस साल हुए थे और वो अगले साल खेल सकेंगे। लास्ट 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी फेवरेट पीएसएल विकेट? फेवरेट पीएसएल विकेट पसंद, मतलब विकेट तो हर एक फेवरेट होती है जिसको भी आप आउट कर ले, लेकिन जो फेवरेट आप कह सकते हैं यही अभी इस सीजन में सेमी वाली जो लास्ट ओवर था। और अगर कोई बैट्समैन यू फाइंड डिफिकल्ट टू बॉल टू? नहीं, कोई भी नहीं है। आई डोंट थिंक बैट्समैन डिफिकल्ट है, बस आई लुक एट व्हाट्स देयर स्ट्रेंथ एंड देन आई गो फॉर माय स्ट्रेंथ। So thank you Umesh bhai for very much for your time, and I hope to see you in a lot more cricket, and that's it. Stay safe and thank you very much. Thank you so much. Thank you. Jazakallah.